कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह के नाम मंत्री पद की शपथ लेने वाली लिस्ट में शामिल हैं। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया। कपिल मिश्रा करावल नगर से विधायक बने हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से विधायक हैं, तो आशीष सूद जनकपुरी से विधायक बने हैं। पंकज सिंह विकासपुरी से निर्वाचित हुए और रविंद्र इंद्रराज बवाना से विधायक चुने गए। तो आज का दिन दिल्ली की सियासत के लिए बेहद खास है, क्योंकि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार सीएम मिलने जा रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है एक बार फिर से दिल्ली को। तो वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी, तो उनके साथ कई मंत्री पद की शपथ भी विधायक लेते हुए नजर आएंगे। हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कहां मौजूद हैं आप, बताइएगा, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं रामलीला मैदान, जो ऐतिहासिक मैदान है, कई सारे आंदोलनों और कई सारे शपथ ग्रहण समारोहों का वो जो गवा रहा है, उसके बाहर खड़ा हुआ हूं। आपसे थोड़ी देर के अंदर मीडिया की एंट्री रामलीला मैदान के अंदर हो जाएगी। अपने पीछे का दृश्य दिखा देता हूं आपको कि पूरी तरह इसको रामलीला मैदान को सजा दिया गया है। इस पूरे रास्ते को, जहां से भी ये रास्ता आता है, जहां से भी इसके रामलीला मैदान की तरफ पहुंचने का जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते को सजा दिया गया है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो आने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन सबके फोटोज भी यहाँ लगाए गए हैं। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे वो बात करें जो बिहार के उप मुख्यमंत्री उनकी बात करें, या छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम लोगों के पोस्टर्स यहां लगाए गए हैं। उनके साथ साथ अगर बात करें तो आज जो है कुल मिलाकर 7 लोग शपथ लेने वाले हैं, जिसमें पहला नाम जो है वो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और उनके साथ साथ जो है 6 मंत्री पद की शपथ ली जाएंगी। इसमें प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके साथ में रविंद्र इंद्रराज सिंह, उनके अलावा कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह, ये 6 नाम शामिल हैं जो कि आज शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण की अगर बात करें तो उसके पूरी तरीके से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। जहां रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री वैश्य समुदाय से आती हैं, सामान्य वर्ग से आती हैं, तो उनको मुख्यमंत्री पद की कमान है। उनके साथ साथ बात करें, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। उसके अलावा आशीष सूद पंजाबी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में पंजाबी के 22-23 सीटों पर पंजाबी वर्ग का खासा प्रभाव है दिल्ली के अंदर। उनके अलावा अगर बात करें, मनजिंदर सिंह सिरसा जाट चेहरे हैं, सिख चेहरे हैं, तो ऐसे में उनको एक जगह दी गई है मंत्रिमंडल के अंदर। उसके साथ साथ बात करें, रविंद्र सिंह इंद्रराज दलित वर्ग से आते हैं, अच्छा खासा प्रभाव है पार्टी के अंदर, बहुत लंबे समय से लगातार राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में दलित वर्ग को भी यहां जगह दी गई है। उनके अलावा अगर बात करें, कपिल मिश्रा पूर्वांचली चेहरे हैं, बहुत फेमस चेहरे हैं, हिंदुत्व के ब्रांड के रूप में यहां उनको देखा जाता है, और वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मण वर्ग को भी यहां जगह दी गई है। उनके अलावा पंकज सिंह डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो उनको भी यहां जगह दी गई। यानी कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान इस मंत्रिमंडल के अंदर रखा गया है। आज कुल मिलाकर 7 लोग जो शपथ लेने वाले हैं, उसमें हर तरह की चीजों को ध्यान रखा गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली है। पहले सुषमा स्वराज की बात करें, शीला दीक्षित रही, उसके बाद आतिशी रही, और अब रेखा गुप्ता रही है, बनने जा रही है। आज शपथ ग्रहण समारोह उनका होना जा रहा है। तो ऐसे में चौथी महिला मुख्यमंत्री है। बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने लगाने की इसमें पूरी कोशिश की गई है महिला मुख्यमंत्री चुनने में, क्योंकि एक तो महिला है, लगातार तकरीबन 20 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, लेकिन एक भी राज्य में बीजेपी की तरफ से कोई भी महिला मुख्यमंत्री था नहीं। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा करते थे कि आपने महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने संसद के अंदर वो महिला को लेकर एक जो भागीदारी को लेकर एक बिल पास किया, लेकिन आपने अपने जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं वहां कहीं भी महिला को स्थान नहीं दिया। तो बीजेपी ने यहां दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए महिला को स्थान देकर एक बड़ा संदेश दे दिया है। उसके साथ साथ चूंकि वैश्य वर्ग से आती हैं, अरविंद केजरीवाल भी वैश्य वर्ग से आते थे, तो ऐसे में वैश्य वर्ग को दिल्ली में साधने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो यहां बीजेपी ने दिया है। तो ऐसे में बीजेपी की जो अपनी तैयारी है जातीय क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से एकदम पूरी है, पूरी तैयारी कर ली गई है, और बस थोड़ी देर का ही इंतजार बचा है जब भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा तकरीबन 12:30 बजे के आसपास। पवन, आप काफी समय से दिल्ली की सियासत को कवर कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा दर्शकों को समझा पाए
कि हरियाणा की जींद की रहने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली की बागडोर सौंप के बीजेपी ने कौन से समीकरण आगामी दिनों के लिए साध लिए हैं? क्योंकि अगर बाकी राज्यों से देखें तो दिल्ली की जो बयार है सियासी वो अलग बहती है। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर जैसे कि 8 फरवरी को परिणाम आ गया था और उसके बाद में 19 फरवरी को विधायक दल का नेता चुना गया। तकरीबन 11 दिन का वक्त लगा बीजेपी को इन सब चीजों पर मंथन करने के लिए। इसीलिए बीजेपी ने एक एक चीज का ध्यान रखा, कौन कौन सी चीज को कब कब प्रभावित कर सकती है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। तो उसमें बीजेपी ने सबसे जो अव्वल नाम जहां रेखा गुप्ता का रहा, हरियाणा से आती हैं, बीजेपी से बिल्कुल सटा हुआ नाम प्रदेश है हरियाणा, तो ऐसे में हरियाणा के लिए एक संदेश है। उसके साथ साथ जो हरियाणा से लगने वाली जो ज्यादातर सीटें थी बीजेपी दिल्ली में, बीजेपी ने उन सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर भी कल से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ओपी धनखड़ जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया था, जब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान उन्होंने किया तो उसके बाद में उन्होंने कुछ पैसे जो है अपने पॉकेट से निकाले और उन्होंने रेखा गुप्ता को दिए और कहा कि ये हरियाणा की बेटी के लिए है। यानी कि एक बहुत बड़ा संदेश है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के लिए भी संदेश दे दिया बीजेपी ने कि हरियाणा की बेटी को हमने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया है। तो एक बहुत बड़ा जो है वो इक्वेशन उसके हिसाब से बीजेपी ने फिट किया। महिला, वैश्य वर्ग और हरियाणा की बेटी, तो ये तीनों एक इक्वेशन जो है वो बहुत बड़ा एक पावरफुल इक्वेशन बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है। हालांकि हरियाणा में इसका कितना प्रभाव होता है, किस तरह से होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी एक कोशिश कर ली है रेखा गुप्ता के जरिए 3 निशाने साधने की। तो ये जो पूरे इक्वेशन है, एक एक चीज पर मंथन किया गया, एक एक चीज पर बीजेपी ने बारीकी से अब चर्चा हुई नेताओं के बीच में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हो। एक एक फैक्टर को लेकर चर्चा हुई कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्या वरीयता आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने आधी आबादी को तो साधा ही, दूसरी तरफ जातीय समीकरण भी बिठा लिए, क्षेत्रीय समीकरण भी बिठा लिए कि कोई नाराज भी ना हो, और शायद यही वजह रही थी क्योंकि कई लोगों के नाम पवन इस रेस में आगे थे, कोई नाराज ना हो इसीलिए इतना समय लगा। खटास नहीं पैदा होनी चाहिए, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं सर्वसम्मति से होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जब जो प्रस्ताव आया, 3 वरिष्ठ नेता जिनका खुद का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में था, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय, उन तीनों ही नेताओं से पार्टी के जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने विधायक दल की बैठक से पहले अंदर एक कमरे में चर्चा की और उनको कहा, उनको प्रस्तावक बनाया गया। तो इन तीनों ही नेताओं ने विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को अनुमोदन 9 विधायकों ने दिया। यानी कि जो लोग खुद मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, जब तक नाम की घोषणा नहीं हुई तब तक उनके अपनी कंटेंडर थे, लेकिन जैसे ही पार्टी की तरफ से एक नाम आता है उसके बाद में वो पार्टी के फैसले के साथ तैयार हो जाते हैं, पार्टी के फैसले के साथ खड़े हो जाते हैं। ये अपने आप में बीजेपी की रीति और नीति को दर्शाता है, किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से सब नेताओं को बातचीत करके साध के फैसले बीजेपी में के अंदर लिए जाते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी इसी रीति को आगे लेकर के चलती है और इसी का बखान भी करती है। बहुत शुक्रिया पवन, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। रविशंकर प्रसाद ने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया और उन्हें बधाई दी। साथ ही बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इसे दिल्ली के विकास का एक नया अध्याय बताया है। सुनिए। बहुत सम्मान करना चाहता हूं, सर्वानुमति से, प्रेम भाव से और सद्भावना से रेखा गुप्ता जी का सर्वानुमति से निर्वाचन हुआ नेता के रूप में। प्रवेश वर्मा जी, विजेंद्र गुप्ता जी, सतीश उपाध्याय जी ने प्रस्ताव किया, तीनों वरिष्ठ नेता हैं। 9 लोगों ने उसको सेकंड किया और एक नए संकल्प के साथ दिल्ली के विकास का काम होगा। एक नया अध्याय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी रेखांकित कर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो। के शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं और उनसे पहले बीजेपी से ही सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी से आतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं।
ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुषमा स्वराज जब पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में उन्होंने शपथ ली थी, और दूसरी तरफ शीला दीक्षित जब दूसरी महिला सीएम बनी थी दिल्ली की। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हाल ही में आतिशी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, और आज शपथ ग्रहण, भव्य शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, जिसमें रेखा गुप्ता चौथी बार एक महिला के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती नजर आएंगी। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और हर्ष मल्होत्रा ने रेखा गुप्ता को बधाई दी और इसे महिला सशक्तिकरण का एक अहम कदम बताया है। दिल्ली तो देश का सब कुछ है, तो उसमें एक महिला का चीफ मिनिस्टर बनना, मैं खास तौर पे रेखा गुप्ता जी को, और वो सीनियर हैं, समझते हैं, और दूसरी बात यंग है, अब 50 साल की उम्र, और आज की भी जो नौजवान पीढ़ी उनका भी उन्हें पता है, और जो पुराना है, क्योंकि 50 साल की ऐसी उम्र होती है जिसमें दोनों का समझ आ जाता है। आदरणीय मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात केवल करते नहीं है, वो सशक्तिकरण भी करते हैं। तो दिल्ली में विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुना गया है। आज हमने इसका प्रस्ताव आदरणीय उपराज्यपाल जी को दिया है, और अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता